Good morning, dear students. Today we have to begin a new chapter in class 9th, chapter 8th, the medieval India, the Delhi Sultanate. ठीक है ना। ये हिस्ट्री का ये सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट है आपका मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, हिंदी में कहेंगे मिडिल ईस्ट भारत सेंटर। जब ये मैं आपको उस टाइम का बता रहा हूँ जब ये दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो रही थी, दिल्ली में सुल्तान बनने की प्रोसेस शुरू हो रही थी। देखिए ये बात है 11 to 12th सेंचुरी की। 11 से 12th सेंचुरी में क्या हुआ, जो टर्की इन्वेडर था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, ये इंडिया में आया। और मोहम्मद गौरी ये कहाँ का था, ये गजनी का था, टर्की का था। और ये गजनी वाला पार्ट है टर्की में, तो वहाँ का था, गजनी से आया था। और उस समय जो इंडिया के जो किंग थे वो हिंदू एम्परर पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान बहुत पावरफुल किंग थे। उन्होंने 17 बार यानी 7 टाइम्स इसको हराया। ये बार बार हार जाता था फिर चला जाता था, लेकिन 18 टाइम्स में महमूद गजनी यानी मोहम्मद गौरी सक्सेस हुआ और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के उसकी डेथ करवा दी। डेथ के बाद ये जो बात थी, ये जो बैटल हुई, ये तराइन के नाम से जानी जाती थी। 1892 में तराइन की बैटल हुई और इसमें ये मोहम्मद गौरी मारे गए, पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल में ख़त्म कर दिया गया। और ये जो टर्किश ओरिजिनल रूल था ये दिल्ली में 1526 तक ये शुरू रहा, मतलब एक तरह से। अब सोर्सेस ये बहुत से ज़्यादा लिटरेरी सोर्स हैं और रिटन में भी लिखा गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय टर्किश इन्वेडर आए, उन्होंने मॉस्क बनाई, मस्जिदें बनाई, मीनार्स बनाई, फोर्ट्स बनाए, किले बनाए और ब्यूटीफुल वॉल्स बनाई, इंडिया में क्रिएट किया। ठीक है ना। इंस्क्रिप्शंस हमें कैसे पता चलते हैं, सील से, कॉइन्स से, है ना। उनके जो मॉस्क हैं, टॉम्ब हैं, ये सारी चीज़ों से हमें पता चलता है उस काल के बारे में कि सल्तनत पीरियड में क्या होता था क्या नहीं होता था। इसके अलावा अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज भी थी। वो लैंग्वेज कुछ उसके कुछ वर्ड्स आज अपने यूज़ होते हैं लैंग्वेज में। ठीक है ना। तो अरेबिक, पर्शियन ये सब लोकल लैंग्वेजेस थी। इसकी जो हिजरी सन में जो डेवलप हुई वो दी गई हैं। इसके अलावा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पीरियड्स का भी पता चलता है कुछ इंस्क्रिप्शन से। कुतुब मीनार बनी है, कैलीग्राफी हुई है सल्तनत पीरियड में। तो ये उस समय के आर्किटेक्चर का एक बहुत बेजोड़ नमूना है, उदाहरण है जो आज अपने सामने है। इस कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? जब ये सुल्तान ऑफ गजनी पृथ्वीराज चौहान को मार कर चला गया तो उसके बाद उसका जो स्लेब था, गुलाम था, ये पूरी डायनेस्टी स्लेब की है। सुल्तान पीरियड पूरा ही सुल्तान पूरा गुलाम पीरियड रहा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही ये निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू कराया, कंस्ट्रक्ट कराया। ये बात है आपकी 1190 सी की। और फिर इसमें जब कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत कम राज्य कर पाया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो उसका जो स्लेब था, उसका जो गुलाम था इल्तुतमिश, उसने फिर इस बिल्डिंग को पूरा कराया, कंस्ट्रक्ट कराया। ये टोटल 73 मीटर हाई है और इसमें कम से कम 5 स्टोरीज़ हैं। लास्ट स्टोरी कंप्लीट कराई, इल्तुतमिश भी ख़त्म हो गए थे, तो जो लास्ट 5th स्टोरी थी वो फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट कराई थी। तो इस तरह से कैलीग्राफी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें स्टेयर्स हैं कुतुब मीनार में और ये काफ़ी टाइम में बन के तैयार हुई थी। ठीक है ना। पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये नॉर्थ इंडिया में मोहम्मद गौरी ने जितने भी स्लेब्स थे और उसके अपने गुलाम थे, ये 1206 तक सी तक ये चले। अब इनका जो टाइम पीरियड है वो जैसे इल्बेरिस टाइम यानी इल्तुतमिश का टाइम रहा, वो रहा आपका 1206 टू 1290। इसके बाद खिलजी आए 1290 टू 1320 सी। ठीक है ना। इसके बाद तुगलक डायनेस्टी चली। ये डायनेस्टी चली 1320 टू 1413 तक। फिर सैयद डायनेस्टी चली, ये 1414 से लेके ये 1451 तक ये डायनेस्टी चली। फिर इसके बाद 5th डायनेस्टी आई, लोधी डायनेस्टी 1451 तो 1526 तक सी तक ये चली। इस तरह से 5 जो डायनेस्टी थी ये टोटल आपके गुलाम वंश की थी, टर्किश थी। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो डायनेस्टी ले रहे हैं वो ले रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। 1206 टू 12, इसने सिर्फ 4 साल ही राज्य किया, 4 साल में इसने
काफ़ी सारा डेवलप किया था। ये टर्किश स्लेव थे ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने ये फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत को भी कहा जाता है इनको, ठीक है ना। तो ये मलिक सिपह सालार थे इसके, और इसने अपने अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी थी। इसने एम्बेडर के रूप में भारत में सशक्त राज्य स्थापित किया। इसका जो स्लेव था, गुलाम था, वो इल्तुतमिश होता, उसको फिर उन्होंने आगे बढ़ाया। अल्ताफ़ कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, यानी लाख बख्श यानी 1 लाख सैनिकों को इसने, ये गुलामों को छोड़ दिया था। इसकी लड़की थी रजिया सुल्तान। तो इसकी लड़की जो थी रजिया सुल्तान, उसको फिर इल्तुतमिश के हवाले कर दिया था इन्होंने। तो रजिया का भी फिर 3 साल तक राज्य चला इल्तुतमिश के बाद, ठीक है ना। फिर इसके बाद गियासुद्दीन बलबन आए। गियासुद्दीन बलबन ने राज्य किया। तो ये कंटिन्यू चलता रहा। बलबन ये फिरोज शाह खिलजी का सक्सेसर था बलबन। इसके बाद फिर आए अलाउद्दीन खिलजी। ये 1296 टू 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में बता रहा हूँ।